गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रा। और माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 और मिशी सो रही है। मिशी के पापा भी अभी सो रहे हैं क्योंकि आज है वीकेंड, तो उनके ऑफिस की छुट्टी है, संडे। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने पूजा पाठ के लिए जल्दी जल्दी तैयारी। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि फिर आज पूजा घट स्थापना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खाना पीना पहले ही बना के रख देती हूँ ताकि हस्बैंड जो है वो खा लेंगे, क्योंकि मेरा और मम्मी का फास्ट है। तो इसीलिए पहले मैं किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऊपर से लेके नीचे तक तीनों फ्लोर पर जाके झाड़ू लगाऊंगी, काम करूँगी, झाड़ू पोछा करके नहा धो के फिर सीधे मंदिर में जाएंगे काम करने। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी हस्बैंड के लिए, और आटा लगा के रख दूँगी। रोटी मैं नहा के पूजा करने के बाद बनाऊँगी जब उनको भूख लगेगी। तो यही मैं काम सुबह करने वाली हूँ आज। तो आप लोग बताइएगा। और वैसे भी मुहूर्त पूजा का जो है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे का था, और एक 12 बजे से 1 बजे के बीच का है। तो मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत काम हो जाता है। तो जल्दी जल्दी, और घट स्थापना करने में पहले दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से मॉर्निंग का हम मुहूर्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 12 बजे वाला ज़रूर करेंगे। इसके लिए हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं सीधा अपना झाड़ू पोछा करके सीधा नीचे पहुँचूँगी, फिर नहाऊँगी। आज बाल भी धोने हैं क्योंकि सर धोऊँगी, आज व्रत है मेरा इसलिए। और यहाँ देख सकते हैं मैंने आलू काट रही हूँ मैं अपने, टमाटर और मिर्च काट दिया। और ऐसी सिंपल आज मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज से हमारे घर में बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी। कोई लहसुन नहीं डलेगा, कोई प्याज नहीं डलेगी। तो करते हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत खाना बनाने से। तो करते हैं काम। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं हो गई हूँ तैयार। यहाँ रख दी है मैंने गरम करने के लिए कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। और यहाँ मैंने गलती से सरसों की जगह रिफ़ाइंड उठा लिया था, पर डल गया था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल दिया है जीरा, हींग। हींग डालने के बाद इनको थोड़ा पटकना है, पटकते रहेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन प्याज। होता नहीं है, अगर लहसुन प्याज होता तो हम पहले उसे भूनते। यहाँ पे मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ी भूनने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल दूँगी टमाटर। टमाटर जब हमारे पकने लगेंगे तो इसमें फिर मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, मेरे हस्बैंड को खाना है, तो ये सब डाल सकते हैं हम। अब मैं यहाँ टमाटर के पकने के साथ साथ आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि आलू भी पकने में टाइम लगाएगा, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 1 hour later. सो गाइस मैं नहा ली हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर साफ़ करने। मंदिर साफ़ करके सारा काम करके फिर घट स्थापना करेंगे करेक्ट 12 बजे। तो चलते हैं। तो मैं नीचे आके मंदिर साफ़ करने के लिए तैयार करी थी, तो हाथ जोड़ के और मैंने सारा सामान हटाने की कोशिश की थी। यहाँ धुले हुए चादर था, चादर पे मैंने सारा सामान रख दिया, और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने लग गई। और ये जॉब होने के लिए मैंने बर्तन लिया था, जिसमें मैं पहले सतिया बना रही थी। हमारे सतिया ही कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं मुझे क्या कहते होंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको सतिया बनाया, हाथ जोड़ा और 5 टीके लगाए, 5-7 जो भी। और इसके बाद मैंने मम्मी को दे दिया कि मम्मी मिट्टी लेकर आ जाओ, उसमें मिट्टी डालूँगी। मम्मी मिट्टी लेने चली गई, और मैं यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही थी, हवन कुंड की तैयारी कर रही थी, जो भी हवन की सामग्री डलती है उस सब की। तो धीरे धीरे करके जब तक टाइम नहीं हो रहा था तब तक मैं सारा काम सेट कर रही थी, ताकि घट स्थापना मैं ऑन टाइम कर पाऊँ, एकदम सही समय पे कर पाऊँ। तो इसलिए मैं धीरे धीरे सारा सामान यहाँ पे बैठे बैठे लगा रही थी कि जोत की थाली अलग लगेगी, और घट स्थापना जो होगी वो अलग, और प्रसाद की थाली अलग। तो ऐसे करते करते मैं सारा काम कर रही थी, रोली अलग निकाल रही थी। यहाँ पे मेरे पति मुझे धो के दे रहे हैं आम के पत्ते, जो कि मैं कलश में भरूंगी और इनकी तोरण भी बनाऊंगी। हमारे यहाँ नवरात्रों में तोरण बनती है पहले, तो यहाँ पे मैं उनकी तोरण भी बनाऊंगी। और यहाँ पहले मैं जोत का सारा सामान तैयार कर रही हूँ। तो ये टीका, रोली, जोत मैंने सारी तैयार कर दी, एक थाली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे बारी आती है कलश की, तो मैं यहाँ कलश की करूँगी। इसमें
जो है आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने मिट्टी का बर्तन नहीं लिया क्योंकि मैं हमेशा हर साल नवरात्रि में इसी में अपना गंगा जल भरती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने गंगा जल में पानी भर लिया है, शुद्ध पानी, इसमें गंगा जल भी मिला लिया है। अब इसमें मैं पहले सतिया बनाऊँगी। आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं, श्री भी बना सकते हैं, या फिर टीका भी लगा सकते हैं 5 बार 7 बार 9 बार जो भी है। तो मैंने यहाँ सतिया बना दिया है। अब मैं इसमें जो 5 चीज़ें डाली जाती हैं इस गंगा जल में, पानी में, वो डालूँगी। तो जो मेरी पहली चीज़ है वो मेरी हल्दी की गांठ थी, दूसरी जो है वो सुपारी थी, तीसरी जो मेरी है वो लौंग है, हरी इलायची है, और चौथी जो है वो मेरा 1 रुपये का सिक्का था। और यहाँ पे मैंने कलावा नहीं बांधा था, तो यहाँ अक्षर डालने के बाद मैं इसमें बांध रही हूँ कलावा। कलावा हमें 1 बार नहीं बांधना है बल्कि पूरे 9 बार बांधना है। मैं तो 9 बार बांधती हूँ क्योंकि 9 देवियों का दिन होता है। आप चाहें तो 5 7 जो भी है आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 बार अपना कलावा बांध दिया है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी आम के पत्ते डालने की। तो यहाँ पे मैं आम के पत्तों पे टीका लगा रही थी और आम के पत्ते डाल रही थी, बट वो जा ही नहीं रहे थे पानी में। बड़ी मुश्किल से मैं रख रही थी। पहले तो मन कर रहा था कि मैं 7 पत्ते लगाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं 5 ही ठीक है। और इस लोटे पे मेरे को ढक्कन रखना था जो कि मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं मिट्टी का ले आई थी। और इसके ऊपर हमें अक्षत रखने हैं, खाली नहीं रखना है, टीका रोली जो भी है अक्षत डालना है। उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। यहाँ पे मैं नारियल का मुख चेक कर रही थी कि इसकी आंखें कहाँ हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो नुकीली चीज़ होती है वो उनकी आंखें होती है उधर की साइड, और ये पीछे का होता है। तो यहाँ पे जो नारियल रखने का तरीका होता है, वो जो नारियल की आंखें होती हैं वो पूजा करने वाले के सामने होनी चाहिए, मीन्स हमारे सामने होनी चाहिए। तो मैं उनको भी ऐसे करके तैयार कर रही थी। उन्हें मैंने चुनरी से नारियल को लपेट दिया, उनको टीका लगा दिया और कलावा भी बांध दिया। अब हमें जब घट स्थापना करनी होगी टाइम पे, तो हम इसको नीचे वहाँ पे विराजमान कर देंगे कलश को। इसी को घट स्थापना कहते हैं। तो ये कर लिया मैंने ऐसे। अब बारी आ रही थी मंदिर में भगवान जी को विराजमान करने की। तो सभी देवी देवताओं को विराजमान करना था, और मैं यहाँ भूल गई कि सभी देवी देवताओं को तो विराजमान कर दूँ, मैं अपनी माता रानी को नहलाने लगी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी पे पहले दूध डाला, फिर दही डाला पैरों से लेके सिर तक, फिर शहद डाला, पंचामृत जो 5 चीज़ें होती हैं। शहद के बाद मैंने उनको थोड़ा साफ़ किया। उसके बाद फिर गंगा जल से उनको धो दिया। फिर दोबारा मैंने शक्कर डाली। शक्कर से जो भी गंद उनके लगा होता है, जैसे हमारे साबुन से हम रगड़ते हैं, तो हमने उनको रगड़ दिया। उसके बाद साफ़ पानी से हमने उसको धो दिया। तो ऐसे करके हमने माता रानी को पहले दिन गंगा पंचामृत से स्नान कराया और विराजमान कर दिया। यहाँ पे पूरी वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं था, इसलिए मैं बता दूँ, जो भी माता रानी को हम विराजमान करेंगे उससे पहले उनके स्थान पे हमें अक्षत या गेहूँ या कुछ भी बिछाना है जिस पे हमें उन्हें विराजमान करना है। उसके बाद मैंने सारे देवी देवताओं को विराजमान करा, गणेश जी को, लक्ष्मी मैया को, सरस्वती मैया को, जो भी थे साथ के साथ, क्योंकि गणेश जी की पूजा होती है सबसे पहले, तो गणेश जी तो बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मैंने उनके पास विराजमान किए। ऐसे करके मैंने पूरे मंदिर में सारे देवी देवताओं को विराजमान कर दिया। उसके बाद माता रानी को मैंने चुनरी उड़ाई। चुनरी के लिए मेरे पास कुछ सामान सारा इधर उधर फैला था, तो मैं एक एक सामान उठ के जा रही थी, लेकर आ रही थी और लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं माता रानी को चुनरी उड़ा रही हूँ। माता रानी की चुनरी मैं बहुत बड़ी ले आई थी, इसलिए जो साथ में और भी देवी थी मैं उनको भी उन चुनरी के अंदर कर रही थी कि आप भी विराजमान हो जाइए इन चुनरी में। तो ऐसे करके मैं उनको चुनरी विराजमान कर रही थी और अर्पित कर रही थी। उसके बाद गणेश जी को मैंने जनेऊ तो मिला नहीं था, तो कलावा उनको अर्पित कर दिया था, क्योंकि उनको भी वस्त्र के रूप में कुछ ना कुछ तो चढ़ाना होता है। और माता का श्रृंगार में लाई थी, तो मैंने सारा माता का श्रृंगार माता को चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। ऐसे करके मैंने किया। फिर मम्मी ने जैसे मेरे को बताया कि घट स्थापना का टाइम हो गया है पीछे से, तो इसी टाइम पे ही मैं साथ के साथ पहले सबको रोली वोली लगा रही थी। मैंने कहा मम्मी मैं घट स्थापना भी कर रही हूँ और हो ही गया है टाइम भी। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे घट स्थापना कर रही थी। और यहाँ पे मैंने घट स्थापना के नीचे, कलश के नीचे पहले ही अष्टदल अक्षत से बना दिया था, मीन्स चावल से मैंने अष्टदल कमल का फूल बना दिया था। उसके ऊपर मैंने इनको विराजमान किया था।
और ये जो हम कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, वो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ करते हैं। तो वही चीज़ मैंने करी थी। फिर माता रानी को हमने माला पहनाई और सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित किए। माता रानी को लाल कलर का फूल ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लाल कलर का फूल कहीं मिला नहीं, इसलिए मैंने उन्हें जो भी मुझे मेरे पास फूल थे वो मैंने उनको अर्पित कर दिए। ऐसे करके मैंने सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करे यहाँ पर। तो यहाँ मैं सब पे फूल अर्पित कर रही थी। उसके बाद मैं देख रही थी कि कुछ भूल तो नहीं गए, क्योंकि ऐसा ही टाइम होता है और फर्स्ट डे होता है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे सोच सोच के मैं सारे काम कर रही थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। फिर बारी आ गई थी आरती की, क्योंकि मैंने सारा काम तो कर ही दिया था। तो मम्मी आई, मम्मी ने सबसे पहले आरती करी गणेश जी की, और मैं उन घंटी बजा रही थी। और मुझे नहीं पता मेरी वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरी मंदिर की पूजा की तरफ था। और मीशी आ गई थी तो मेरा ध्यान मीशी पे भी बार बार जा रहा था। कभी वो कपूर उठा रही थी, क्योंकि सामान तो नीचे फैला हुआ था, तो कभी कपूर उठा रही है, कभी कुछ उठा रही है, तो मेरी आधा ध्यान मेरा उधर जा रहा था। बाकी सच्चे मन से तो मैं पूजा में थी और मैं पूजा ही कर रही थी मम्मी के साथ मिलके। तो यहाँ गणेश जी की जो आरती है वो मम्मी ने पूरी करी, और माता की आरती जो है वो मैंने पूरी करी। ऐसे करके हमने यहाँ पे घट स्थापना पूरी करी। ले 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 मम्मी की आरती करने के बाद मेरी बारी आ गई थी ना, और मैं आरती कर रही थी और हमारी यहाँ आरती ख़त्म हो गई। तो यहाँ मम्मी माता रानी से आशीर्वाद ले रही हैं, तब तक मैं पूरे घर में अपनी आरती घुमा के आती हूँ। और मम्मी यहाँ तुलसी मैया के लिए धूप बत्ती ढूंढ रही थी, बट वो मेरे पास थी, फिर मैंने उनको दी, तो वो तुलसी के पास गई थी सूरज को अर्घ देने। आज संडे था, तुलसी को अर्घ नहीं दिया गया, इसलिए सूरज को अर्घ देने गई थी। और मैं भी अपनी माता रानी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी, कोई गलती हुई हो तो माता रानी क्षमा करना। पापी व ज्ञानी हूँ, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, कोई गलती हुई हो तो बहुत बहुत क्षमा करना, और अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखना। और मम्मी भी यहाँ पे आशीर्वाद ले रही थी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हमें टीका लगा दो, और वो वीडियो में नहीं आ पाया तो मम्मी ने सबको घर में टीका लगा। तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ पूजा करके, और आज की घट स्थापना हमने कर दी है, मैंने और मम्मी ने मिलके। और हस्बैंड और मिशी का अब खाने का टाइम हो गया है, मिशी को नहलाना भी है। तो रोटियाँ भी बनानी है मुझे, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने सुबह बनाई दी थी आलू की। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी सभी को।